क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? तुम बोलते बहुत हो। तुम्हें लगता है कि ज्यादा बोलने से तुम स्मार्ट दिखते हो। तुम्हें लगता है कि अपनी हर बात, अपना हर प्लान, अपना हर दुख सबको बताने से तुम उनके करीब हो जाओगे। गलत। बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हो तुम। सच्चाई यह है कि तुम्हारा ज्यादा बोलना तुम्हारी वैल्यू यानी तुम्हारी कीमत को मिट्टी में मिला रहा है। चाणक्य ने कहा था कि जिस इंसान का मुंह हमेशा खुला रहता है वो उस तिजोरी की तरह है जिसका ताला टूटा हुआ है। उसे कोई भी लूट सकता है। आज मैं तुम्हें चुप रहने की ताकत यानी पावर ऑफ साइलेंस के बारे में बताऊंगा। एक ऐसी ताकत जो राजा को रंक और रंक को राजा बना सकती है। अगर तुम अपनी जिंदगी में इज्जत, पैसा और पावर कमाना चाहते हो तो तुम्हें अपने मुंह पर जिप लगाना सीखना होगा। जरा सोचो, दुनिया में सबसे ज्यादा इज्जत किसकी होती है? वो जो हर वक्त बकबक करता रहता है, या वो जो कम बोलता है लेकिन जब बोलता है तो पूरी दुनिया सुनती है? शेर दहाड़ता है लेकिन वो कभी कुत्तों की तरह भौंकता नहीं है। समुद्र गहरा होता है इसलिए वो शांत होता है। लेकिन नाले हमेशा शोर मचाते हैं क्योंकि वो उथले होते हैं। अब तुम्हें तय करना है कि तुम समुद्र बनना चाहते हो या नाला। साइकोलॉजी कहती है कि जो इंसान कम बोलता है लोग उसके बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं। कम बोलना एक मिस्ट्री यानी रहस्य पैदा करता है, और इंसान की फितरत है कि वो उसी चीज के पीछे भागता है जो उसे समझ नहीं आती। जब तुम हर किसी के सामने खुली किताब बन जाते हो तो लोग तुम्हें पढ़कर रद्दी की तरह फेंक देते हैं। अपनी जिंदगी के पन्ने सबको मत पढ़ने दो। कुछ पन्ने ऐसे रखो जो सिर्फ तुम्हें पता हो। चुप रहने का मतलब ये नहीं है कि तुम डरपोक हो। चुप रहने का मतलब है कि तुम समझदार हो। तुम्हें पता है कि कब बोलना है और कितना बोलना है। तुम्हें पता है कि तुम्हारे शब्दों की कीमत क्या है। आज मैं तुम्हें साइलेंस यानी खामोशी के 4 ऐसे नियम बताऊंगा जो अगर तुमने समझ लिए तो अगले 1 साल के अंदर तुम एक ऐसे इंसान बन जाओगे जिसे लोग इग्नोर नहीं बल्कि फॉलो करेंगे। पहला नियम है अपने लक्ष्य, अपने गोल्स को कभी किसी को मत बताओ। साइकोलॉजी में इसे प्रीमेच्योर सैटिस्फैक्शन कहते हैं। जब तुम अपने प्लान किसी को बता देते हो और वो तुम्हें ऑल द बेस्ट बोल देते हैं तो तुम्हारे दिमाग को लगता है कि काम हो गया। तुम्हें वो डोपामाइन मिल जाता है जो काम पूरा होने पर मिलना चाहिए था, और फिर तुम्हारे अंदर की आग ठंडी पड़ जाती है। तुमने देखा होगा जो लोग बहुत ढिंढोरा पीटते हैं कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, वो अक्सर कुछ नहीं कर पाते। और जो चुपचाप अपना काम करते रहते हैं वो एक दिन धमाका करते हैं। इसलिए अपनी मेहनत का शोर मत मचाओ, अपनी सफलता को शोर मचाने दो। दूसरा नियम है, जब तुम गुस्से में हो तो चुप हो जाओ। शब्द एक बार मुंह से निकल गए तो वापस नहीं आते। गुस्से में इंसान वो सच भी बोल देता है जो उसे नहीं बोलना चाहिए, और वो झूठ भी बोल देता है जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। गुस्से में लिया गया फैसला और गुस्से में बोले गए शब्द हमेशा पछतावा देते हैं। जब कोई तुम्हें उकसाने की कोशिश करे, जब कोई तुम्हारी बेइज्जती करे तो उसे जवाब मत दो। बस उसकी आंखों में देखो और चुप रहो। तुम्हारी खामोशी उसकी बोलती बंद कर देगी। तुम्हारी खामोशी उसे ये महसूस कराएगी कि उसके शब्दों का तुम पर कोई असर नहीं हो रहा, और ये सामने वाले के लिए सबसे बड़ी हार है। तीसरा नियम है, अगर तुम्हें किसी विषय के बारे में अधूरा ज्ञान है तो चुप रहो। मूर्ख वो नहीं जो नहीं जानता, मूर्ख वो है जो न जानते हुए भी बोलने का दिखावा करता है। जब तुम बिना जाने बोलते हो तो तुम अपनी मूर्खता का प्रदर्शन कर रहे होते हो, लेकिन जब तुम चुप रहकर सुनते हो तो तुम सीखते हो। एक बुद्धिमान इंसान बोलता है क्योंकि उसके पास कहने के लिए कुछ है। एक मूर्ख इंसान बोलता है क्योंकि उसे बस कुछ कहना है। सुनने की आदत डालो। भगवान ने तुम्हें 2 कान और 1 मुंह दिया है। इसका मतलब है सुनो 2 गुना और बोलो आधा। जो सुनता है वो दुनिया को समझता है, और जो समझता है वही दुनिया पर राज करता है। चौथा नियम है, अपनी पर्सनल लाइफ का तमाशा मत बनाओ। आजकल सोशल मीडिया पर लोग अपनी लड़ाई, अपना ब्रेकअप, अपनी फैमिली की प्रॉब्लम सब डाल देते हैं। तुम्हें क्या लगता है लोग तुम्हारे दुख से दुखी होंगे? नहीं, 90% लोगों को परवाह नहीं है और बाकी 10% खुश हैं कि तुम मुसीबत में हो। अपने घर की बात घर में रखो। अपने टूटे हुए दिल का हाल सबको मत सुनाओ। दुनिया को एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर दिखाओ, एक सिंपैथी सीकर मत बनो। याद रखना, लोग कमजोरों का इस्तेमाल करते हैं और ताकतवर की पूजा करते हैं। अब सवाल यह है कि चुप रहने की प्रैक्टिस कैसे करें? ये आसान नहीं है। हमारा दिमाग हर वक्त कुछ न कुछ बोलना चाहता है, लेकिन तुम्हें अपने दिमाग को कंट्रोल करना होगा। अगले 7 दिनों के लिए एक चैलेंज लो। जब भी तुम किसी से मिलो, कोशिश करो कि तुम कम बोलो और उसे ज्यादा बोलने दो। उससे सवाल पूछो और बस सुनो। जब तुम्हें गुस्सा आए तो 10 सेकंड तक गिनो और चुप रहो। जब कोई तुम्हारी निंदा करे तो बस मुस्कुरा दो और आगे बढ़ जाओ। तुम्हें लगेगा कि तुम हार रहे हो। तुम्हें लगेगा कि लोग तुम्हें कमजोर समझ रहे हैं,
लेकिन असलियत में तुम अपनी ऊर्जा, अपनी एनर्जी बचा रहे हो, और यही बची हुई ऊर्जा तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक ले जाएगी। खामोशी एक नशा है। एक बार तुम्हें अपनी ही कंपनी, अपने ही अकेलेपन में मजा आने लगा तो फिर दुनिया की कोई भी महफिल तुम्हें अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। तुम भीड़ में भी अकेले और शांत रहना सीख जाओगे। और जिस दिन तुमने ये सीख लिया उस दिन समझ लेना कि तुम डीप रियलिटी को समझ चुके हो। तो आज से, अभी से अपने शब्दों को महंगा कर दो। इतना महंगा कि कोई भी ऐरा गैरा उन्हें खरीद न सके। बोलो कम, सुनो ज्यादा, और करके दिखाओ। अगर तुम इस बदलाव के लिए तैयार हो तो कमेंट में लिखो साइलेंस इज पावर, क्योंकि जो बोल नहीं सकते वो करके दिखाते हैं। डीप रियलिटी के साथ जुड़े रहें।